जी ओम। ओम बेटा क्या नाम है? आयुष। आयुष। मैंने कहा कहीं नाम भूला तो नहीं मैं? नहीं पिछली बार कब आया था बेटा? बाबा जून में आए थे पिछले साल। ये जून में आया था जी। 7 महीने पहले। उस समय क्या हालत थी बेटा? बाबा जी पैर नहीं मुड़ते थे पीछे की तरफ, ये चीज़, और डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था एंक्लोजिंग में। फिर पूरा आदमी धीरे 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 कुड़ा करके पूरा इकट्ठा हो जाता है। बहुत बुरी हालत होती है। 2017 से सर बाबा जी मेरी ये बीमारी है एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस। फिर इसको ऑटोमेन डिजीज डिक्लेयर कर देते हैं और बच्चे के मन में ये कुंठा घुसा देते हैं कि ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी, नहीं होती। अब इस बच्चे को भी आयुष के भी दिमाग में घुसा दी। क्या कर रहा है बेटा? जी बाबा जी। क्या पढ़ाई कर रहे हो कि बाबा जी पढ़ाई खत्म हो गई, अब कुछ काम का देखूंगा। अभी पढ़ाई खत्म हो गई? जी बाबा। नेट के ऊपर खूब पढ़ करके देखा होगा तुमने भी। जी। सारे मॉडर्न मेडिकल साइंस के जो निष्कर्ष हैं, उनके जो भी इस बारे में उनका निचोड़ है, वो यही कहते हैं ये कभी ठीक नहीं होती। और ये लड़का अब क्या हाल है तेरा? अब ठीक है बाबा जी, एलोपैथिक बिल्कुल बंद कर दी है। अब पहले क्या क्या खाया था? पेन किलर्स खाई थी पूरी। स्टीरॉइड तो नहीं खाई थी? खाई है। स्टेरॉइड के इंजेक्शन बोले थे मेरे को, 80,000 के इंजेक्शन बोले थे, मैंने लगवाए नहीं। लेकिन स्टीरॉइड के इंजेक्शन ठोकने लग गए। और फिर बायोलॉजिकल तो नहीं लिए? नहीं बाबा जी। एक इंजेक्शन 25 50,000 के बायोलॉजिकल्स, अलग अलग ब्रांड के 25,000 50,000 के, सप्ताह में एक बार 1 लाख की दवा। और उससे फिर पूरा शरीर खत्म। अब ये चल दौड़ के आओ इधर ऊपर, पता लगेगा तेरा ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। चलो एक बार जोरदार तालियां बजा दो इस आयुष के लिए। ये एंक्लोजिंग के लड़के लाखों की संख्या में। अब ये दौड़ रहा है बालक, नहीं है इसका चलना मुश्किल था। अब ये कोई चमत्कार नहीं है, ये हमारे पूर्वजों का, ऋषियों का आविष्कार है। अब ये 12 से 18 साल के बच्चों को एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस हो रहा है, जैसे आयुष को हो गया था। पहले मैंने उस दिन उस रवि बालक को बुलाया था, ये आयुष है। एक और उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, राजस्थान का एक और बालक था। और कितने बालक, बैठो बेटा। अब ये छोटी सी उम्र इसकी, इसको तो अभी जिंदगी जीनी है, 60-70 साल जीना है इसको अभी। और एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस आदमी को टेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा करके ऐसे गोल मटोल कर देता है, पूरी हड्डियां पसलियां सब बेकार। फिर धीरे धीरे आदमी मर ही जाता है तड़प तड़प के। बहुत बुरी बीमारी है। लेकिन अब कल भी पूछ रहा है, भवजी सच में अब दोबारा तो कुछ नहीं होगा ना मेरे को? तब इसकी माँ कह रही, अरे स्वामी जी बोल रहे हैं कि नहीं होगा, तो तू बार बार ये क्यों पूछता है? इसकी माँ भी इसको हौसला दे रही है। इसकी माँ खड़ी हो जाए, इसकी माँ ने इसके हौसला दिया। इसकी माँ को भी अभिनंदन है। ये माताएं ना मेरी 99% मेरी प्रचारक पूरे देश में मातृशक्ति है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। ये जो पुरुष होता है ना, बहुत ज्यादा कुतर्क करते हैं, बहुत ज्यादा खड़ूस होते हैं, हर बात में कुतर्क करेंगे। माताएं अरे बोले बाबा जी आज 50 साल से देश की सेवा कर रहे हैं, मान लो भाई, इनकी दिक्कत क्या है, गलत क्या बोल रहे हैं? तो इसको मान यहाँ लेकर के आई। और अब ये बच्चा अच्छा हो गया। बेटा योग मत छोड़ना, 1 घंटा योग पूरा बराबर करूंगा जैसे योग बराबर करना। और अच्छी चीजें खाने पीना, हड्डियों को ताकत देने वाली चीजें। देखो सुन लो, ये इसके बहाने कुछ बता रहा हूँ। कपालभाति अनुलोम विलोम कर लो, ऐसे चुपचाप मत बैठो। कुछ तो थोड़ी देर में मुझे भूल ही जाते हैं कि वो योग करने आए, वो मुझे सुनने ही लग जाते हैं। खाली श्रोता भी बनो और योग करने वाले भी बनो। तो क्या इसको बहाना बना करके, इसको निमित्त बना करके सबको सुना रहा हूँ। जिनको भी एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस है, सर्वाइकल स्पोलाइटिस है, जोड़ों में दर्द है, गठिया है, उन लोगों को एक तो कम से कम 1 गोली 1-2 साल तो लगातार विटामिन सी और जिंक की न्यूट्रिला की खानी है। न्यूट्रिला विटामिन सी और जिंक खाना है, केमिकल वाली क्यों नहीं खानी? उससे तुम्हारे शरीर में एसिडिटी और बढ़ जाएगी, यूरिक एसिड और बढ़ जाएगा, जोड़ों में दर्द और बढ़ जाएगा। अब विटामिन सी कम हो जाता है क्योंकि अर्थराइटिस वालों की खट्टी चीज़ें बंद कर देते हैं, तो जो है विटामिन सी कम हो जाता है। विटामिन सी कम होने से डिफॉर्मेशन होता है। अब सुन लो, इन एलोपैथी वाले लिटरेट इडियटों को इतनी बात समझ में नहीं आती, उन्हीं की भाषा में उनको समझा रहा हूँ। तुम ही कहते हो
विटामिन सी जो है वो बॉडी को स्ट्रेंथन करता है, एंटी एजिंग है, वो तुम्हें तुम्हारे शरीर को ढहने से, क्षय से बचाता है। जो डीजनरेशन होता है, डिफॉर्मेशन होता है बॉडी में, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। लेकिन केमिकल वाला नहीं खाना विटामिन सी, वो तुम्हारे शरीर में दर्दों को बढ़ा देगा। तो न्यूट्रिला विटामिन सी और जिंक लेना। विटामिन सी किससे लिया है हमने? रोजी हिप से। और हमने जिंक लिया है पंपकिन सीड से, पेठे के फल से, कद्दू से। तो एक गोली थोड़े दिनों तक खा लो, बाद में कम से कम साल में एक बार, 1 महीना विटामिन सी के लिए। फिर बाद में जब ठीक हो जाओगे तो फिर सामान्य चीजें, खट्टे फल आदि सब खाने को मिल जाएंगे आपको। आंवला, संतरा, मौसमी, सब चीजें खा लोगे, बाद में तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कुछ दिनों तक खट्टी चीजें नहीं खिलाते, उसमें सिट्रिक एसिड होने से वो दर्द को बढ़ा देता है, वात को बढ़ा देता है। अब इन बेवकूफ़ों से कोई पूछे, मॉडर्न मेडिकल साइंस वालों से, ये शरीर के अंदर दर्दें क्यों बढ़ती हैं, यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है, RA क्यों बढ़ता है, ESR क्यों बढ़ता है, CRP क्यों बढ़ता है, ANA AVN पॉजिटिव, HLB27 पॉजिटिव क्यों होता है, ये शरीर में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये एंकोलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्यों होता है? बोलो हमारे पास इसका कोई उत्तर नहीं, मैं उत्तर दे रहा हूँ, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। फिर बेटा 1 घंटा धूप में बैठना है। बैठते हैं, आधा घंटा तो धूप में बैठते हैं, आगे पूरे कपड़े उतार के, कपड़े उतार करके धूप में बैठता है बच्चा, है समझदार बालक है। ये जरूरी है। विटामिन डी की कमी होने से अर्थराइटिस बढ़ता है, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बढ़ता है, डिफॉर्मेशन होता है बॉडी के अंदर, हाथ टूटता है। तो यदि कभी ना भी हो तो कम से कम महीने में 10 दिन ऐसा बैठ जाना। हाँ, कभी कभी ऐसा हो कि रेगुलर नहीं बैठने को मिल रहा है, सुबह नहीं तो शाम को बैठ जाना। धूप होती है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। फिर विटामिन B12, बी कॉम्प्लेक्स, आयरन, कैल्शियम, ओमेगा और प्रोटीन की डेफिशिएंसी के लिए क्या करना? इसके लिए थोड़ी थोड़ी डेफिशिएंसी है तो न्यूट्रिला डेली एक्टिव है मल्टीविटामिन के तौर पर, इसमें भी केमिकल एनिमल बेस्ड वाला नहीं लेना। फिर ये जो विटामिन B12, बी कॉम्प्लेक्स है ना, इसका सबसे बड़ा स्रोत है मोरिंगा। मोरिंगा, इसको मैजिक ट्री बोलते हैं, सहजना गुजराती में बोले तो सरगवा। उसकी साउथ में भी उसका वो जो है उसमें क्या बोलते हैं, सांभर में डाल करके खाते हैं, हाँ फली उसकी सांभर में डाल के फिर वो थूक देते हैं बाहर, उसका गुद्दा खा लेते हैं। तो ये मोरिंगा की टैबलेट देते हैं, वो 1 टैबलेट वो खा लो। और हमने तो न्यूट्रिला डेली एनर्जी में B12, बी कॉम्प्लेक्स सब डाल दिया उसमें, नेचुरल 100%। और स्पिरुलिना सबसे अच्छा प्रोटीन है, नहीं तो चाहे वो दालों का प्रोटीन है या दूध दही का प्रोटीन है या जो है सोयाबीन का प्रोटीन है, ये डाइजेस्ट नहीं होता शुरू में ना। तो स्पिरुलिना सबसे, बॉडी वेट के हिसाब से यदि, अब जैसे इसका कितना वेट है? 60 किलो वेट है, 65 होना चाहिए था, पर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको 60 to 65 ग्राम प्रोटीन चाहिए डेली, तो वो 5 ग्राम से गुजारा हो जाता है स्पिरुलिना से। 50-60 ग्राम खाने की जरूरत नहीं। स्पिरुलिना वाला ये प्रोटीन इतना ज्यादा, उसकी एफिकेसी इतनी ज्यादा है, उसकी एफिशिएंसी इतनी ज्यादा है, उसकी शक्ति इतनी ज्यादा है। स्पिरुलिना लोगे जोड़ों के दर्द वाले तो उनको डिफॉर्मेशन नहीं होगा, उनके मसल्स और हड्डियां कमजोर नहीं पड़ेंगी, कार्टिलेज नहीं घिसेंगे। प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन ये हर एक सेल का 37 ट्रिलियन सेल्स हैं, तो सेल का बेसिक स्ट्रक्चर किससे बनता है? प्रोटीन से। फिर छोटी छोटी न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स उसके पूरक तत्व हैं, सहयोगी तत्व हैं। जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन से बनता है बॉडी का। तो ये डाइट बता दी। दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर खाना मत, और दूध में हल्दी और शिलाजीत डाल करके खाओ। तो फिर रात में मम्मी देती है, रात में मम्मी देती है, तो तेरी मम्मी बहुत समझदार है।
अपनी माँ की बात मानना बेटा, ठीक है। और जो है अभी तेरे को इसको लाओ भाई, उधर पावर बीटा दो इसको, पावर बीटा आगे रखा है। एलोवेरा देखो, ये एलोवेरा बहुत पावरफुल होता है जिनको जोड़ों में दर्द है। एलोवेरा, गिलोय और निर्गुंडी पारिजात का मैंने रस बोला हुआ है। साथ में कमजोरी के लिए पावर बीटा से बेहतर कोई भी नेचुरल न्यूट्रिशन नहीं है। एक बार जोरदार अभिनंदन बेटे का। आयुष ने ले जाओ नीचे दे। ये बहुत बड़ा रोग है, ये 6 महीने पहले आया था मिटा के। स्वामी जी के सिर चढ़ने में प्रणाम है। सब करो। ये मेरा बच्चा है विज्ञान गुप्ता, मैं यूपी गोंडा से हैं जी। इसको आर्थराइटिस हो गया था 8 महीने पहले। अंग्रेजी दवाई खा खा के लखनऊ से परेशान हो गए, ठीक नहीं हुआ। फिर हमारी मुलाकात आपके योग ग्राम में उत्पल शुक्ला जी हैं जो हमारे गोंडा जिले से बिलीव करते हैं। जी जी। उनसे हमारी मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा ठीक है हम इसको ठीक करेंगे। लखनऊ के डॉक्टर ने 8-8 हज़ार की इंजेक्शन लिखा था, हर 15 दिन पर एक इंजेक्शन लगवाने के लिए कहा था। ये 8-8 हज़ार के इंजेक्शन लगाते हैं, पहले पेन किलर, बाद में स्टीराइड चलाया, स्टीराइड के बाद में बायोलॉजिकल शुरू कर देते हैं। 8 हज़ार क्या 25-25 हज़ार के 50-50 हज़ार के इंजेक्शन लगाते हैं। फिर सर मेरी इतनी स्थिति अच्छी नहीं है कि मैं 8,000 के इंजेक्शन लगवा सकूं, और 15 दिन पे एक। हमने उनसे पूछा डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब कितना लगेगा, कहीं इसको हम बता नहीं सकते हैं, लगाते हैं। सर मुलाकात उत्पल शुक्ला जी से हुई, उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा, पहले मैं एक दवाई लिख के भेजता हूँ यहाँ से और उसको खिलाओ, कुछ अनुलोम विलोम कराओ, कपालभाति कराओ, ठीक। इसका हाथ गुरुजी ऐसे टेढ़ा हो गया था, अंगुलियाँ टेढ़ी हो गई थी और पैर टेढ़ा हो गया था। 20 दिन के इलाज में जो दवा लिख के यहाँ से दिया, दवा वहाँ क्या क्या दवा खाया था बता दो दवा, और कुछ दवा यहाँ से भेजा। पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड। हाँ पीडानिल गोल्ड। हाँ ये हाथ सीधा हो गया। 20 दिन अब हाथ हिला के दिखा रहा है बालक। अब पैर भी ठीक हो गया, हाथ भी जो टेढ़ा था और पैर भी टेढ़ा था वो ठीक हो गया 20 दिन में पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड से। तब से हम सच बोल रहे हो ना तुम, सच बोल रहे हो ना? पूरा रिपोर्ट है। कहाँ का इलाज चल रहा था, कौन हॉस्पिटल का कौन डॉक्टर था? लखनऊ से केजीएमसी के डॉक्टर हैं, उनका इलाज चल रहा था। केजीएमसी के डॉक्टर हैं, उनका इलाज चल रहा था। आर्थराइटिस था। अब कितना फायदा हो गया? अब बाकी ये पैर टेढ़ा हो गया है। पहले फिर उत्पल जी ने कहा पतंजलि फेज 1 में दिखा दीजिए, मैंने वहाँ दिखाया और 3 महीने वहाँ इलाज किया, पैर भी सीधा हो गया। अब इधर चल के आओ बेटा, क्या नाम है इसका? अभिज्ञान गुप्ता। अभिज्ञान गुप्ता। अब छोटी मोटी इसको तकलीफ बची है, ये अब ये तो चलने लग गया ठीक से। चलो भाई एक बार जोरदार अभिज्ञान गुप्ता के लिए ताली बजा दो भाई। अब ये बालक छोटी सी उम्र है इसकी, कितनी उम्र है बेटा? 15 साल। 15 साल का बालक है। अब ऐसे बालक को रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाए, हाथ ऐसे हो गया, ये चल नहीं रहा, पैर नहीं चलता था, टेढ़ा हो गया था अर्थराइटिस से। ऐसे गुरुजी बॉलिंग बहुत अच्छा करता था, फिर बंद हो गई, पढ़ाई रुक गई, 2 साल ब्रेक हो गया पढ़ाई। 2 साल ब्रेक हो गए, पढ़ाई ब्रेक हो गया। पहले बच्चा क्रिकेट खेलता था, दौड़ता था, अब हंसता खेलता बचपन। इसको उठा के लैट्रिन बाथरूम कराते थे। ये अर्थराइटिस की ऐसी शिकायत होती है। अब ये छोटी छोटी उम्र में होने लगा, पहले बुढ़ापे की बीमारी मानते थे अर्थराइटिस को, आजकल ये अब उसको नाम दे दिया जोनल अर्थराइटिस, जोनल डायबिटीज, फलाना ढिकड़ा, ये नाम नए नए घड़ते रहते हैं। अब ये बालक अच्छा हो गया। अब बेटा इसको छोड़ना मत योग को, ठीक है? चलो बहुत आशीर्वाद। अब ये माता पिता उस समय बेबस लाचार हो जाते हैं जब ऐसे बच्चों को देखते हैं, लेकिन अब हौसला तो रखना है। ऐसे टेढ़े मेढ़े बहुत आए हुए मेरे पास, कल भी मिले थे ऐसे टेढ़े मेढ़े छोटे छोटे बच्चे। एक बच्ची, दूसरी आई हुई एक गुड़िया, उसके हाथ भी उसके पैर भी ऐसे टेढ़े हो रखे। मैंने कहा बेटा तेरे को क्या हो गया? बोल जी पहले तो अर्थराइटिस बताया था, अब एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस बता दिया। एंक्लोजिंग वाले कम से कम यहाँ 10 बच्चे हैं अभी। हाँ, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस बेकार हो गए। इनको देना ये व्हील चेयर वाली माता जी को पहले
ये भी बहुत दिनों से डटी हुई है यहाँ पर। हाँ, व्हील चेयर पर आते हैं यहाँ पर लोग और उनको हम चला करके भेजते हैं। एक आधे कभी कभी कोई गिर भी जाते हैं तो कभी कभी ज्यादा उत्साह में आ जाते हैं। हम कहते हैं भाई थोड़ा सा हौसला रखो, क्योंकि जब पहली बार जब चलते हैं ना व्हील चेयर से उठ करके तो उनको ऐसा लगता है कोई नई जिंदगी मिल गई है ऐसे। हाँ? जी माता प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी मैं कानपुर से आई हूँ, स्नेह गोसाई मेरा नाम है। जी स्नेह माता। हाँ जी स्वामी जी, मुझे 83 में रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया था। जब मेरा बेटा हुआ तो डॉक्टर ने कोई इंजेक्शन लगाया, उसके होने के 3 दिन बाद ही मेरी आंखों पे अर्थराइटिस आना शुरू हो गया। हे राम, हाथ 83 की बात है। हाँ जी, हाथ पैर टेढ़े हो गए मेरे, सब कुछ हो गया, मैं चल नहीं सकती थी। डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझे पैरालिसिस के इंजेक्शन लगा दिए 25 इंजेक्शन और लगा। मैं क्या क्या करते हैं। यदि इन डॉक्टरों के पूरे कारनामे सामने आ जाए ना, तो सबको नहीं बोल रहा हूं, जो मूर्ख डॉक्टर है, जो अविवेकी डॉक्टर है, तो लोग उनको मैंने क्या बोले फिर बताओ। उसके बाद 25 इंजेक्शन लगा दिए इसको, पैरालिसिस को कोई मतलब नहीं। उसके बाद मुझे 800 वाली 6 ब्रूफेन दिन भर में दे दी। 800 हाँ की? जी। ए राम, उस मैं खाती 6 ब्रूफेन, और उतना खा के तो आदमी ऐसे उबलने लगे, तेरे को एसिडिटी नहीं हुई? बड़ी बुरी हालत हो गई, पेट बढ़ गया, रंग काला हो गया, मैं लड़खड़ाने लगी, फिर मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैंने फिर होम्योपैथी की, मैं ठीक हो गई। 2008 में मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरी हड्डी टूट गई, डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर रहा है, कह रहा नहीं आपको अर्थराइटिस है। मैंने कहा नहीं मैं काफ़ी ठीक हूँ, मैं दौड़ रही हूँ, चल रही हूँ, है मुझे रूमेटॉइड, लेकिन मैं प्राणायाम वगैरह सब करती थी। फिर जब डायग्नोज हुआ तो कहते आपकी हड्डी टूट गई है, आपको रॉड डाली जाएगी। मैं कहा मैं तो डालूंगी नहीं। फिर मैं आपका प्रोग्राम देख के मैं तो कानपुर भी तो आया था। हाँ जी 2002 में आप आए थे। हाँ, बड़ा कैंप किया था मैंने वहाँ IIT के पास कहा था। फिर स्वामी जी मैंने ना आपका आस्था चैनल में सुबह 4 बजे लगा के 6-6, 8-8 घंटे जो है मैं अपना प्राणायाम करती रही, जो लंबा करना शुरू कर दिया। हाँ जी, व्यायाम कर सकती थी, करती रही। अभी इधर मेरा वेट 7-8 महीने से काफ़ी गिरने लगा, तो हम लोग यहाँ आ गए 10 तारीख को। यहाँ आके बहुत मिरेकल हुआ, मेरी सारी दर्दें गायब हो गई, मैं काफ़ी उठ के चलने लगी हूँ। और जो है 10 तारीख से आई हुई है, अभी 17 दिन हो गए। हाँ जी शरीर में हिम्मत आ गई है मेरी, जो मैं लड़खड़ाती थी अब लड़खड़ाती नहीं हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, व्हील चेयर थोड़ी दूर छोड़ के फिर मैं इनका हाथ पकड़ के पैदल चलती हूँ कमरे तक। और जो है तुम्हारे हस्बैंड है, मेरे पतिदेव हैं। हाँ जी, यही बेचारे गोसाई जी सेवा कर रहे हैं मेरी, मेरा बेटा भी कर रहा है, सब कर रहे हैं घर में। ऐसे पति भगवान सबको दे। सही देखो बात ऐसे है। जब कभी कोई कष्ट में आ जाए तो उसकी सेवा करनी चाहिए। हाँ जी, तो बस जो है, नहीं तो लोग क्या करते हैं, बोले 10,000 का एक नौकर रख दो इसको बुढ़िया को ढोने के लिए, ऐसे बोलते हैं लोग। कितना बुरा लगता है कि बुढ़िया को ढोने के लिए 10,000 का एक नौकर रख दो, ये खुद सेवा करता है। स्वामी जी मैं टीचिंग जॉब में थी, मैं अभी 2014 में रिटायर हुई हूँ। मेरी स्कूल में बहुत सेवा की गई, तो जब मेरी हड्डी टूटी तो मैं झुक के कुर्सी पकड़ के चलने लगी, तो उससे झुक गई। नहीं तो अभी मेरी सीधी टांग जो है थोड़ी सी सीधी नहीं होती है, उंगलियाँ काफ़ी सीधी हो गई हैं मेरी, जो बाहें उठती नहीं थी काफ़ी उठने लगी हैं। भाई दवाई मैं देख के आस्था चैनल से ले लेती थी, और जो है जो ATM की सब्जी खाने लगी, घर में एलोवेरा की सब्जी खाने लगी बना के। मैंने एलोवेरा, उसमें मेथी और हल्दी, तो ये सब्जी मैंने बताई हुई है। और बाजरे की और रागी की रोटी खाओ, गेहूं चावल बंद कर देता। हाँ जी गेहूं बंद कर दिया, अब मेरा बेटा भी वही खाता है, रागी की रोटी और ATM की सब्जी मेरे साथ। जो है घर में अब वो बहुत मानने लगा है, वो आपके पास आएगा जल्दी, वो आपका बहुत बड़ा फैन हो गया। दिखा इससे व्हील चेयर से। हाँ जी थोड़ी व्हील चेयर से उठ के चल के दिखा। ये टेढ़ी मेढ़ी थी, सुन ले कानपुर वाले प्रदीप। हाँ अब ये अम्मा देखो नीचे पैर में हो, व्हील चेयर ना लगे। हाँ अब ये अम्मा व्हील चेयर से उठ करके थोड़ी चलने लग गई है। हाँ और अब तो सुबह सुबह का समय है, ये सर्दी का, कड़ाके की ठंड का। मैंने कड़ाके की ठंड में बुलाया अर्थराइटिस के पेशेंट को। हाँ आराम आराम से, साथ में रहो थोड़ा। हाँ? देखो बिना सहारे की चल रही है अम्मा, अब कितना इसको खुशी है। ये ऐसे खुशी है जैसे कोई बच्चे को ढड़ियां चलने सीखते हैं ना। ले अम्मा तेरे लिए रुद्राक्ष की माला का प्रसाद दे दे भाई इसको, माता को। हाँ? और इसके पति को भी दे देना। कितना वजन कम कर लिया गोसाई साहब? सर मैंने 8 किलो वजन कम किया है और 5 इंची पेट कम किया है। 5 इंची घेरा कम कर लिया।
सर ये इधर यही 17 दिन में मतलब 17 16-17 दिन में हाँ? अपना वेट कम कर लिया और परफेक्ट हो गए हैं। यहाँ आकर के पत्नी की सेवा करते करते इनको भी मेवा मिल गई। करोगे सेवा मिलेगी मेवा। तो मेवा मिल गई। बिल्कुल मिला सर, बिल्कुल बिल्कुल मिला। तो ऐसे परिवार में किसी को कष्ट हो जाए तो उनकी सेवा किया करो। जैसे गोसाई साहब, क्या नाम है गोसाई साहब? विपिन गोसाई। विपिन गोसाई साहब हैं। भगवान आपको खूब जीवन में सुख दे, शांति दे, समृद्धि दे। ऐसी सेवा करनी चाहिए। घर वालों की सेवा करो। अरे स्वामी रामदेव सन्यासी होके सारे देश की सेवा करने में लगा है, तुम अपने घर वालों की तो सेवा कर लो। प्रणाम स्वामी। बहुत खुश हो। इस रवि ने क्या हालत थी बेटा तुम्हारी? स्वामी जी मुझे 3-4 साल पहले हुआ था, तो मैंने आपके जो कमर का अभ्यास है वो करके और सिर्फ गिलोय लेके ठीक कर लिया था 15-20 दिन में। मात्र गिलोय लेकर के और कमर के अभ्यास जो बताते हैं यूट्यूब पर, आजकल बच्चे देख लेते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर सारे मेरे वीडियो पड़े हुए, और एक एक वीडियो 1-2 करोड़ से लेकर के 5-5 10-10 करोड़ लोगों ने देखा हुआ। उन सबका अभिनंदन है। मुफ्त में कर रहे हैं। जैसे कल शिवानी बेटी कह रही थी, स्वामी जी मैंने तो यूट्यूब पर ही आपका वीडियो देखा और अपना थायराइड क्योर कर लिया, जो 17 साल की उम्र में ही हो गया था। तो गिलोय, मैं कहता हूं वात रोगों के लिए फ्री की औषधि है। अपने घर में लगाओ और खाओ। गिलोय, एलोवेरा, पारिजात, आहार श्रृंगार, निर्गुंडी, ये आपके गांव गोहांड में आपके आस पड़ोस में ही होती हैं। तो पहले तो गिलोय और जो अभ्यास बताए हमने यूट्यूब पर ही देखा, ठीक हो गए। फिर बेटा स्वामी जी कोविड के सेकंड में सभी दिनचर्या बिगड़ गई थी। हाँ। तो वापिस रोग का प्रकोप बढ़ गया। फिर मैंने योगाभ्यास बढ़ा दिए, प्राणायाम बढ़ा दिए और आपकी शरण में आ गया। तो स्वामी जी मैं 2-3 महीने से पूरी तरह स्वस्थ हूँ। कोई अब दिक्कत ये नहीं। पूरी तरह से। और पहले हालत क्या थी तेरी? स्वामी जी पहले मतलब स्टिफनेस और जगड़न बहुत होने लग गई थी। ये एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस में शुरुआत होती है, पूरे शरीर में दर्द होने लगता है। तो शुरू में तो ऐसा लगता है जोड़ों का दर्द हो गया, अर्थराइटिस, फिर कोई कहता है रोमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, फिर सारे शरीर में दर्द होने लगता है। तो नाम अलग अलग धर रखे हैं, एक ही बात रोक के बोलो फाइब्रोमाइल्जिया हो गया। बाद में पता लगा कि ये तो एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस है, एक एक अंग जकड़ जाए। स्वामी जी योग और प्राणायाम से मेरा रोग का प्रकोप ज़्यादा नहीं बढ़ा। हाँ, ये शुरू में लग गया। जैसे मैं कहता हूँ, बीमारी को अपने भीतर, बीमारी को, बुराई को, किसी भी दोष को, दुर्गुण को, दुर्बलता को, दुर्विचार को, दुर्भावनाओं को, किसी भी प्रकार की कमजोरी को अपने भीतर पनाह मत दो। ये सूत्र देता हूं मैं योग कराते कराते जीवन के। एक बार बीमारी को पनाह दी, फिनिश का। फिर तो वो बीमारी का एक कुणबा खानदान, जैसे कोरोना के कच्चे बच्चे तैयार हो रहे हैं ना, कहीं नई नई इसकी संतति, न्यू स्ट्रेन इसके आ रहे हैं, नए नए अवतार। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी बीमारी जन्म लेने लगती है। किसी भी बीमारी को, दुर्विचार को, दुर्भावनाओं को, दुर्गुण को, दोष को, दुर्बलता को, किसी भी कमजोरी को अपने भीतर पनाह मत देना, उखाड़ फेंको उसको। इसने उखाड़ फेंका। स्वामी जी मैंने एक सिंगल टेबलेट भी एलोपैथी की नहीं ली इसकी। सिंगल टेबलेट भी नहीं लिया एलोपैथी की। ये है हौसला। ऐसे बच्चे मैं देखना चाहता हूं। लेकिन ये दृढ़ प्रतिज्ञावान बच्चा है कि जो स्वामी जी ने बता दिया उसको 100% करना है। ये है संकल्प। स्वामी जी भी मैं नियमित हवन के साथ योग करता हूँ। हवन के साथ योग करता है। हवन में कौन सी सामग्री डालता है बेटा? स्वामी जी प्राणेष्टि और वातेष्टि। प्राणेष्टि और वातेष्टि इसको बताई थी यहाँ से। ये सारी सामग्री अभी हम सबको उपलब्ध कराते हैं। ये सारी सामग्री रखी हुई है। हाँ? और ये सारी सामग्री यहाँ से लेकर के गया। प्राणेष्टि, वातेष्टि, इसमें इम्यूनोग्रिड पाउडर और डाल लो तो और ज्यादा अंदर से। हवन के साथ, यज्ञ के साथ योग करता है। आज ये बच्चा ठीक है। मैं तो धीरे धीरे कमर कुबड़ी। एक बच्चा हरियाणा से रेवाड़ी के पास से आया हुआ है, उसकी कमर तो पूरी यूं यूं हो रखी थी, पूरी। मैंने पहली बार मैंने रोगी देखा ऐसा, पहली बार, फर्स्ट टाइम। लेकिन मैंने कहा बेटा देख, वो बच्चा बिल्कुल अभी शायद 12-13 साल का ही है। अभी सुबह सुबह पता नहीं आया है कि नहीं आया, यही रुका हुआ है। मैंने उसको थोड़ा विशेष, गरीब लोग आ जाते हैं। एक बात मैं कहता हूँ, हम जो समर्थ लोग हैं उनसे सेवा लेते हैं, और जो असमर्थ हैं उनको जो हमसे बन पाता अधिकतम सहयोग करते हैं।
या महीने में कम से कम जो बेबस लाचार लोग होते हैं उनकी करोड़ों रुपए की हम मदद करते हैं, नहीं तो बेचारे उपचार ही नहीं ले सकते हो। लेकिन जो समर्थ हो, तो मैं सार्वजनिक तौर पर ही मैं रोज मिलता हूँ, 150 रोगियों से रोज मिलता हूँ। कोई समर्थ आदमी मांगता है तो मैं सबके बीच में बोलता हूँ, भले आदमी थोड़े तो शर्म कर, हैं? जो गरीब बेबस लाचार लोग हैं उनकी मदद करने के लिए हमें, तुम तो समर्थ हो, तुमको तो भगवान ने दे रखा है, तुम तो जो यहाँ व्यवस्था है उसको पूरा निभाओ। वो बच्चा अब सीधा होने लग गया। मैं अभी 1-2 दिन में उसको भी बुलाऊंगा यहाँ पर। वो बच्चा सीधा हो गया जो टेढ़ा था। मुझे भी लग रहा था कि ये इतनी मेहनत करेगा या नहीं करेगा। मैं कभी भी निराश तो होता नहीं हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा था चलो ट्राई तो कर ही लेते। मैं सच्ची बोलता हूँ कि ये इतनी हालत खराब है, इससे उभरेगा कि नहीं उभरेगा। उस बच्चे ने हौसला नहीं हारा और वो बच्चा अब सीधा होके सोने लग गया है और बैठने लग गया है। चलता है तो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। कहने का मेरा मतलब ये है, रोग चाहे जितना बड़ा हो, हौसला कम नहीं होना चाहिए और पूरा करना है, जैसे रवि ने किया। ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल मुकेश सैनी का। जाओ बेटा, कितनी उम्र है बेटा? चरण स्पर्श स्वामी जी। ओम बेटा। स्वामी जी मैं 21 साल का हूँ अभी। हाँ हाँ। और बीमारी क्या क्या लग गई थी? स्वामी जी मुझे अस्थमा तो बचपन से ही था, लेकिन बच्चों स्वामी को जी आजकल बचपन से अस्थमा, बचपन से खून की कमी, बचपन से हार्ट की प्रॉब्लम, बचपन से लीवर कमजोर, बचपन से स्किन की प्रॉब्लम, ये बच्चों को लग जाती बीमारियां। हाँ स्वामी जी तो 2015 में मुझे निमोनिया हो गया था, बहुत ज़्यादा। ओहो। इतना हो गया था कि अगर मैं खांस रहा था तो मेरे अंदर से भी ब्लड आ रहा था लंग्स में से। स्वामी जी तो डॉक्टर ने मतलब 12 दिन तक वेंटिलेटर पे रखा था मुझे। तो उसके बाद लंग्स मेरे पूरे तरीके से डैमेज हो गए थे। छोटी सी उम्र में डैमेज। लो स्वामी जी उसके बाद हम मम्मी, मैं और पापा आपको आस्था पे लगातार देखते थे। तो लंग्स की तो मैंने काफ़ी हद तक रिकवरी कर दी थी। और 2020 में मुझे कोरोना हो गया था। तो कोरोना के बाद मुझे एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द हो गया था बहुत ज़्यादा। एक नया काम हो गया। ये वात पित्त कफ 3 दोषों को बढ़ाते, मैंने जैसे बोला उपद्रव। फिर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का क्या हाल? तो स्वामी जी अभी तो मेरे ठीक है, लेकिन जब मुझे हुआ था तो मैं 3 महीने तक लगातार बेड पर ही रहा था। 3 महीने बेड पर रहा बालक, बताओ। तो उस वक्त हमें किसी ने बताया था कि ये HLA-B27 होता है, टेस्ट उसको करवा लो। तो उसमें स्वामी जी में पॉजिटिव आया था। तो उसके बाद स्वामी जी मेरी दवाइयाँ चली थी, वो जब तक पेन किलर देते थे जब तक दर्द ठीक रहता था। तो पेन किलर ज़्यादा खाने की वजह से मेरे पेट में भी अल्सर बन गए थे। ये लो और हो गया ऊपर से। तो स्वामी जी हमारे घर के पास ही पतंजलि के वैद्य बैठते हैं, उनसे स्वामी जी मेरा ट्रीटमेंट चला था। तो मेरा 1 हफ्ते में घुटनों की सूजन तो कम हो गई थी और 6 महीने में मेरा दर्द भी एकदम चला गया था। तो स्वामी जी उसके बाद मैं आपको इंडिया टीवी पे और आस्था पे लगातार फॉलो कर रहा था। तो जब से मेरा दर्द ठीक है, अभी तो थोड़ा थोड़ा रह जाता है, लेकिन 95% मेरा दर्द ठीक हो गया। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ये भी असाध्य रोग है, धरती पर सब बोलते हैं ठीक नहीं होता। ठीक कर लिया इसने। स्वामी जी मुझे डॉक्टर ने बोला था कि मतलब ये तुम्हारी लाइफ टाइम तक मेडिसिन चलेंगी। पर जब पतंजलि के हमने वैद्य को दिखाया था, हमारे घर के पास ही है, तो उन्होंने बोल दिया था ये क्या बीमारी है, तो 2 साल में ठीक हो जाएगी तुम्हारी, 1-2 साल में। अब ठीक हो गई। आशीर्वाद बेटा। कहाँ से आए हो? स्वामी जी मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से। हाँ, ऋषभ प्रजापति। हाँ ठीक है बेटा। बस ये बड़ी बड़ी बीमारियां। हाँ ठीक है बेटा। प्रातस्मरणीय प्रतिपल वंदनीय कलियुग के योगेश्वर स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। आचार्य बालकृष्ण महाराज जी को कोटि कोटि प्रणाम। हमारे महाराष्ट्र के गौरव आनंददेव महाराज जी को प्रणाम। स्वामी जी 2015 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था, उसमें हिप जॉइंट का ऑपरेशन हुआ। हाँ वो ऑपरेशन का? हिप जॉइंट का। अच्छा फिर? वो ऑपरेशन फेल हो गया था, डॉक्टर के हलगर जी के पना से फेल हो गया था। उसमें 2 महीने चले गए, 2 महीने में पूरा बेड पर था। फिर सेकंड ऑपरेशन के लिए नागपुर चला गया। नागपुर में मेडिट्रीना में सेकंड ऑपरेशन किया, उसमें 7 महीने लगे, क्योंकि 1 महीने के बाद देखा तो हीलिंग बराबर नहीं था। तो 5 महीने उन्होंने इंजेक्शन दे के हीलिंग थोड़ा तो प्रॉपर किया। 3 बार ऑपरेशन करना पड़ा। हे राम, फिर क्या किया? मेरा पैर सीधा रहता था, ऐसा मुड़ता नहीं था ऐसा।
इसलिए मैंने फिर हमारे योग शिक्षक वानरे जी के योग क्लास में जाके पहले सीधा पैर करके प्राणायाम करते रहा, प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम। सीधा पैर करके करते रहे क्योंकि पैर मुड़ता ही नहीं था। बाद में पेट पर लेट कर मकरासन करके पैर फोल्ड होने लगा। आज मेरा पैर पूरा सीट को टच होता है और कोई भी एक्सरसाइज मैं कर सकता हूँ। जो सब तरह से बिगाड़ दिया था केस, 2015 से केस एकदम 2015 से मैं योग शिक्षक करके काम कर रहा हूँ अब और खुद सबको योग की बता रहा सेवा हूँ। में लग गए, सब खुद योग की सेवा में लग गए। बिगड़ा हुआ केस, 3 ऑपरेशन जिसको कर दिए हों, अंदर से क्या बुरी हालत होगी शरीर की। फिर वो ऑपरेशन के बाद फिर वो एंटीबायोटिक्स देते हैं, पेन किलर देते हैं और ऊपर से खराब करते हैं। ऐसे पूरे देश में लाखों कार्यकर्ता भाई बहन पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान युवा भारत से जुड़ करके पतंजलि किसान सेवा समिति, हमरो स्वाभिमान, सोशल मीडिया के हमारे प्रभारी बहुत सेवा देते हैं। अब ये खुद कार्यकर्ता बन गए। क्या नाम है? सुभाष जी व्यवहार। सुभाष। मैंने हाथ से भगवत गीता लिखी थी, वो आपको समर्पित करना चाहता हूँ। लिया, कर ले। स्वामी जी को प्रणाम। प्रणाम भाई। 2016 में मुझे कमर में पेन शुरू हुआ था। जी भाई। 1 साल तक मैं डॉक्टरों के पास इधर उधर भटकता रहा। 1 पहले साल तो तक पता ही नहीं चला लगता कि बीमारी क्या हुई कि बीमारी क्या है। फिर जब मैं जयपुर गया तो वहाँ मुझे पता चला कि मेरे एनक्लोजिस स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है। उससे 5 साल तक लगातार मैं दवाइयाँ लेता रहा। कभी दर्द कम हुआ, कभी ज़्यादा हुआ, लेकिन ठीक नहीं हुआ। उसके बाद जब मैंने आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा कौशिक का, तो मुझे पता चला कि यहाँ योगग्राम में एनक्लोजिस स्पॉन्डिलाइटिस का इलाज होता है। तो फिर मैं यहाँ गया। आज मुझे यहाँ आए हुए 7 दिन हो गए और मेरा जो कमर दर्द है 90% बिल्कुल ठीक हो गया है और मैं यहाँ सारे आसन करने लगा हूँ। 7 दिन में मात्र, ये है बड़ी बात। और एक दूसरा भी राजस्थान का एक लड़का आया हुआ था, जोधपुर और जैसलमेर के पास का, उसको भी राजस्थान के तो 3 बड़े रोगी हो गए एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, इन्होंने पूरा अच्छा कर लिया है। अब ये 90% है, महीने भर लगा रहेगा, 100% ठीक हो जाएगा। क्या क्या किया यहाँ? उपचार क्या क्या लिया? उपचार मुझे पंचक्रम मिला यहाँ पे, प्राकृतिक योग चिकित्सा, साथ में ही सुबह और शाम मैंने यहाँ पे योग किए। आसन करने से मुझे बहुत ही लाभ हुआ। मेरे जो सारे जॉइंट थे वो खुल गए, सारे जोड़ थे वो ढीले हो गए। पहले मेरे जो कमर थी इसमें सारे दिन जकड़न रहती थी, वो जकड़न ख़त्म हो गई और सारी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई। अब मैं सूर्य नमस्कार भी कर सकता हूँ और यहाँ जो सुबह शाम जो आसन करवाए जाते हैं सारे आसन में कर सकता हूँ। पहले पूरा शरीर जकड़ गया था, अब वो सारा शरीर खुल गया, एक एक जोड़ खुल गए। लेकिन योग पूरा करना पड़ेगा। कुछ लोग ना बहुत मतलब योग भी मन मार के करते हैं। मैं कहता हूँ भाई पूरा कर लो, योग पूरा कर लो। चलो सूर्य नमस्कार करके दिखाओ मुकेश भाई। ये सूर्य नमस्कार कर रहा है, नहीं तो एंक्लोजिंग वाला सूर्य नमस्कार कर ले। वो तो आगे पीछे झुकना ही उसके लिए ऐसा लगता है मतलब कि ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा दिखता है। अभी सूर्य नमस्कार के 12 के 12 पोज कर लिए भाई इसने, है ना? चलो बहुत बहुत अभिनंदन है भाई। ये अब आपको करना पड़ेगा पूरा। अब अर्थराइटिस है तो लगे रहो, कोई आसन करने की जरूरत नहीं। भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम करो। क्या नाम है बहन? ओम स्वामी जी। ओम। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे को स्वामी जी अर्थराइटिस था, 2015 में हुआ था। 2015 में? हाँ। तो 2 साल तो मेरे को पता ही नहीं लगा था क्या था, डॉक्टरों ने कोई रिपोर्ट नहीं दी थी। तो मैं कभी यहाँ घुटने पे प्लास्टर करवाती रही और कभी कुछ किया कभी कुछ किया। तो 2017 मेरे को आर ए फैक्टर बताया था कि आर ए फैक्टर बढ़ गया है। ब्लड टेस्ट किया तो पता लगा आर ए बढ़ा हुआ है। हाँ, आर ए बढ़ गया है। तो मैंने योग किए पूरे और ये वातारी चूर्ण ये शुरू किए। तो पहले तो मेरे को इतना आराम नहीं था। तो फिर मेरे को ना कई मेरे रिश्तेदारों ने कहा कि जयपुर से दवाई लो। मैंने जयपुर से दवाई शुरू की थी। तो फिर करते करते मेरे को एक दिन
पूरा दर्द होने लग गया था। घर वालों ने एडमिट कर दिया था मेरे को। मैं फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सिरसा एडमिट किया था मेरे को। तो डॉक्टर ने स्टेरॉइड दिए। 11 बजे तक मेरे को इंजेक्शन देते थे। इसकी वजह से मेरे आंखों में स्टेरॉइड और हाँ। इंजेक्शन इतने हैवी दिए कि आंख पर, मैंने बार बार कहता हूं कि जो एंटीबायोटिक्स या स्टेरॉइड या हैवी इंजेक्शन लेते हैं तो आंखों पर असर आएगा। फिर मेरे आंखों पे साइड इफेक्ट हो गया था स्वामी जी। पूरे आंखों में खून के गोले गोले बन गए थे। फिर मैंने ये स्टेरॉइड मैंने घर आके पूरे प्राणायाम किया। मेरा हाथ ऐसे हो गया था, टेढ़ा हो गया था। हाँ, तो मैंने 8-8 हजार कपालभाति किए। 8-8 हजार कपालभाति किए। क्या नाम है जीजी? विमला जी। विमला। 8-8 हजार, 10-10 हजार बार जो मैं बोलता हूँ ना, 8-8 हजार कपालभाति करके मैंने हाथ सीधा कर लिया था। और 10-20 मिनट में मैं 2,500 हजार भस्त्रिका करती हूँ। 10 मिनट में 2,500 हजार। हाँ, तो जोर से करती होगी। और हाँ, पूरे सूक्ष्म प्राणायाम करती हूँ पूरे। और सूक्ष्म व्यायाम जो मैं कहता हूँ 100, 200, 200, 500 बार करो भाई, टेढ़े मेढ़े हो गए हैं तो। हाँ स्वामी जी, अब मेरे ना कहीं दर्द नहीं है। अब मैं यहाँ आई हूँ कि अब बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी और चलो ऊपर आ। हो जाएगी। इसको तो भेजो तो बड़ी जोरदार जीजी है भाई। विमला ने कमाल कर दिया। 2-2 हजार, 2,500 हजार बार भस्त्रिका किया। और 2-2, 2,500 हजार बार भस्त्रिका, 8-8, 10-10 हजार बार कपालभाति। तुम भी कर लो बैठे बैठे। कुछ तो टुकुर टुकुर मुझे ही देखते रहते हैं। बाबा जी हमारा भी कुछ उद्धार कर दो, तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। विमला की तरह करना पड़ेगा। टेढ़ी मेढ़ी थी पूरी। हाँ, टेढ़ी मेढ़ी थी। बड़ी हिम्मत वाली है। कितनी उम्र होगी आपकी जीजी? बैठे इधर बैठ। हाथ का क्या हाल था? कहाँ ऐसे हो गया था स्वामी जी। हाथ, कटोरी भी नहीं ले सकते। हाथ ऐसे हो गए थे, कटोरी भी। हाथ ऐसे टेढ़े मेढ़े थे। घर में फिर लोग भूतनी कह के चिढ़ाने लग गए होंगे। बताइए ये गांव क्या कहती थी? कह रहे हैं कि भूतनी बढ़ गई इसके अंदर। फिर कढ़वाई? और क्या, भूतनी कढ़वाई इसकी। दुआ दे दे करके इसके बेचारी का भूत बना दिया। इसका भूतनी बना दी कि इसके तो ये हाथ टेढ़े मेढ़े को, इसकी भूतनी आ गई। गांव में ऐसे चिढ़ाते हैं, बोले ये हाथ टेढ़े मेढ़े तो भूतों के उल्टे पैर होते हैं। पहली बात तो ये है कि मैं भूत प्रेत के बारे में बोलता नहीं हूं। मुझे इस सारी भूत विद्या का पता है। और एक बात बता देता हूं, भूतों के उल्टे पांव होते नहीं है और टेढ़े मेढ़े होते नहीं है। पर मैंने वो भजन सुनती रहती थी कि हिम्मत ना हारना। हाँ। और हिम्मत ना हारिए, प्रभु ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी। तो ये भजन सुनती रहती थी। हाँ, टेढ़ी मेढ़ी इसने ठीक कर लिए, लेकिन कितनी बार किया? 8-8, 10-10 हजार बार कपालभाति किया। जो बताए उसको पूरा किया। देखो यहाँ मेरे से 1-2 नहीं, हजारों लोग आकर के बोलते रहते स्वामी जी योग तो करते पूरे ठीक नहीं। मैंने कहा पूरा किया भी योग? जब तेरी बीमारी बड़ी है, अब छोटा मोटा दर्द तो दूर हो जाएगा 100-200 बार करने से। ये जो बड़ा दर्द है भाई, 10-10 हजार बार कपालभाति करना पड़ेगा। कितनी देर लगती थी बेटा 10 हजार करने में? मैं तो पता नहीं स्वामी जी, आंख ही बंद कर लेती तो आंख बंद करके लगी रहती और ओम ओम करती रहती थी। मन में ओम का जप करो। मैं कहता हूँ ना, ओम प्रणव का जप, प्राणायाम का तप। और अब मैं सुबह कोई भी जप कर लो। अपने हमारे प्रदीप बैठा हुआ, ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो उज्जायणम कर लो। ओमकार का जप कर लो, नमोकार का, पंच नमोकार का जप कर लो और अपना लगे रहो। लगी रही। और मैंने टेढ़ी मेढ़ी कितने दिन में ठीक हुई बेटा? मैं तो एक 1.5 महीने में हो गई थी। 1-1.5 महीने में कर दिया है काम इसने। कुछ लोग फिर ढोते रहते हैं बीमारी को, सालों साल ढोते रहते हैं। हिम्मत रखो। एक बार मैं कहता हूं मात्र 2 महीने तुम जोर से लग जाओ। 2 सप्ताह से लेके 2 महीने में खान पान पर कंट्रोल रखो। खान पान पर कंट्रोल तो रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि
मैं बोलता हूं ना, 3 लोग कभी भी जिंदगी में सफल नहीं हो सकते, काम चोरा, चटोरा और हंडोरा। यूं हांडते रहते हैं इधर उधर, धक्के खाते रहते, धर्म धक्के बोलते ऐसे ही। काम चोरा, चटोरा और हंडोरा। अब इधर उधर हांडते रहते हैं, यहाँ धक्के खाए, उसके धक्के खाए, इस वैद्य के, उस हकीम के, उस डॉक्टर के, उस हॉस्पिटल के, इसने भी धक्के खाए। स्वामी जी मैंने तो 2 साल तक पता ही नहीं चला क्या है क्या नहीं है। किसी ने तो कह दिया था कि टूट गया है संधवाओ, तो पूरे प्लस्तर करवा रखता था और ऐसे बैठी रहती थी। यहाँ से शुरू हुआ था स्वामी गई अंदर से। यहाँ से शुरू हुआ था स्वामी जी, टखने से शुरू हुआ, टखनों से फिर हाथों में ये ऐसे शुरू होता है। मैं यदि सारे काम बंद करके यदि अर्थराइटिस का इलाज करूं ना, पूरी धरती पर ये टेढ़े मेढ़े जो हो जाते हैं ना, लगड़े लूले, इधर उधर, कोई व्हील चेयर पर आ जाते हैं, इन सारे टेढ़े मेढ़ों को अकेला स्वामी रामदेव ठीक करने में सक्षम है। लेकिन उनको कराना पड़ेगा। घर पे तो थोड़े लोग कर पाते हैं, इस जैसी हिम्मत वाले तो थोड़े होते। इसने तो देख लिया या तो जिंदगी खत्म है, नहीं तो जो बाबा कह रहा करके देख ले, एक बार कर ली। ये थोड़े कुछ लोग बड़े जिद्दी किस्म को होते हैं, और हरियाणा वाले उसमें अनाड़ी होते हैं पक्के कि भाई एक बार जब कह रहा है बाबा करके देख लो। और अब स्वामी जी मैं सुबह उठ के गौमूत्र लेती हूँ, फिर गिलोय एलोवेरा का जूस। हाँ, वो जो मैंने बताया कि गौमूत्र पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देता है। ये अर्थराइटिस के लिए परम औषधि है, सुन लो। क्या के लिए था पूरी औषधि बता? गौमूत्र सुबह उठ के गौमूत्र डेली पीती हूँ मैं। हाँ। और फिर गिलोय एलोवेरा का जूस पीती हूँ। गिलोय एलोवेरा मैंने बताया था, कोई गर्म दवाई भी सूट ना करे तो गिलोय और एलोवेरा तो सस्ती सी है, वो ले लो। और फिर 2 घंटा प्राणायाम करके। और गोखरू नहीं पिया था? हाँ, गोखरू शाम को पीती हूँ मैं। हाँ, मैंने गोखरू बताया था कि वो भी शरीर को डिटॉक्स करता, वो ले लिया। हाँ, और फिर है ना खाना खा के 2 गोली ऑर्थोग्रेड की लेती हूँ बस। और स्टेरॉइड वगैरह जयपुर वाली दवाई मैंने 1-2 महीना पहले अपने आप ही बंद कर दी। अपने आप सारी स्टेरॉइड। तो इसने हिम्मत वाला काम किया है। और मेरा वजन 35 किलो हो गया था। चलने में वैसे दीवार पकड़ पकड़ के चलती थी मैं, और फिर मेरा सब दीवार पकड़ पकड़ के चलना पड़ता। और वजन कितना हो गया था? 35 किलो। 35 किलो? हाँ स्वामी जी। अब कितना है? अब 45 जी, 45 से ऊपर जा ही नहीं रहा। 35 किलो की तो फिर ऊँही लगती होगी। हाँ जी, ऐसे लगती। पहले तो बताया था भूतनी, फिर और कुछ बोल दिया होगा कि इसका तो कोई ऐसी बीमारी होगी, तो टीबी टाबी कैंसर पैंसर पता नहीं। कुछ गांव में तो कुछ भी घटते रहते हैं कहानियां कि ये तो मरेगी अब। 35 किलो का वजन, अब 45 किलो की होगी, अब दोबारा ठाड़ी हो जाएगी। और मेरे आंखों पे साइड इफेक्ट हो गया था, उस पे मैं मिट्टी पट्टी करती थी 3 बार दिन में। हाँ, मिट्टी पट्टी है वो स्टीराइड और गर्म दवाइयाँ खा खा के मिट्टी पट्टी है रोटी। चलो आशीर्वाद तेरे को बहुत बहुत। ये बेटा इधर से देना है, ले बेटा तेरे को एक तो ये खाना गुड़ वाला तो च्यवनप्राश खाना एकदम शुद्ध, और ये कोलेजन देना तेरी। वैसे तो अब ये हमने कोलेजन प्राश बना रखा है, 100 साल तक चमड़ी जवान रहेगी, बुढ़िया होगी ही नहीं। ले महंगा तो बहुत है ये, लेकिन कोलेजन पाउडर के नाम पर लोग मछली और सुअर का गंध खाते रहते हैं। ये कोलेजन प्राश बना दिया हमने। ये है हिम्मत वाला काम। ये तो मैं ऐसे आज पूछ लिया, घने दिन हो गए तो पूछे हुए। ओम गुरुजी। कपालभाति अनुलोम विलोम सतत करो। मैं दिव्य योग के टाइम से आपसे जुड़ी हुई हूँ, बहुत पुरानी। और योग संदेश मैगजीन मुझे मिलता था हमेशा, मैं उससे प्रेरित और होती गई, और आपको टीवी पे उस समय से मैं फॉलो करते आ रही हूँ। और मेरे घर में सबको, पहले सब मेरे पर हंसते थे कि क्या करती हो योगा। आज सब कोरोना के टाइम के सब ने इसी को अपना जीवन स्टाइल बनाया। और ड्यूरिंग लॉकडाउन टाइम ये समय इतना मतलब कष्टदायी रहा, मूवमेंट चेक थी, और मेरे घुटनों में ऐसी स्वेलिंग जो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोची थी कि मुझे होगा है। मतलब मैं बहुत ही एक्टिव पर्सन हूँ, और इतना पेन कि मैं 2020
पूरा 2020 मैंने फिजियोथेरेपी लिया, जितने डॉक्टर्स थे सीताराम भारतीय से लेकर के जहाँ भी हो सकता था सब ने एक ही बात कही, इसको वो करना पड़ेगा सर्जरी। मैंने कहा मैं तो सर्जरी तो नहीं कराऊंगी, क्योंकि आपको मैं फॉलो करते आ रही हूँ। मैं वेट कर रही थी कि कब ये मौका मिले और मैं निकल कर भागूँ वहाँ से आपके पास। और यहाँ मुझे आए अभी सिर्फ 3 दिन हुए हैं, और 3 दिनों में मैं आज सुबह वॉक नहीं किया, मैंने रन किया। तो 3 ही दिन में दौड़ने लग गए, क्या क्या किया ऐसा? वही कपालभाति और जो ट्रीटमेंट यहाँ मिल रही है, सिकाई, बस कोई दवाई नहीं, कुछ भी नहीं। और इससे भी खास बात मैं आपको बताऊं, कोरोना टाइम में जब मुझे कोविड अटैक हुआ, कम हो गई तेरी? हाँ बहुत, बिल्कुल। मैं वज्रासन में बैठ नहीं सकती थी, और अब मैं आराम से वॉक करती हूँ, नॉर्मल स्टाइल में जो वॉकिंग होती है, बिल्कुल। जॉगिंग भी कर लिया आपके साथ साथ, एक्सरसाइज भी किया, बहुत धीरे धीरे सब कुछ हुआ। और सबसे जरूरी चीज में लोगों को चेंज आ जाना शुरू हो जाता। और कोविड के दौरान मैंने एक भी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं ली, सिर्फ आपकी दवाई जो थी, जो आपने कोरोना की, कोरोनिल, बस अणुतेल, बस, और कुछ नहीं लिया। उम्र कितनी माता आपकी? 62। और मेरे हस्बैंड ने पूरी लिस्ट बना के अपनी दवाई, वो एलोपैथी का खाने के बाद में उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। हाँ। घरों में 2 ग्रुप बन गए थे, तो एक योग आयुर्वेद वाला, एक एलोपैथी वाला, बस। और जो एलोपैथी में गए उनमें बहुत से तो हॉस्पिटल से वापस ही नहीं आए, कुछ तो वापस आ गए, थोड़े बिल्कुल आ गए। ये एक बड़ी आपकी बड़ी कृपा, और मेरे मन का आत्मविश्वास और बढ़ा। मैंने कहा मैं कहती हूँ तुम लोग योगा करो, बात नहीं सुनते। अब तो आपकी बात सुनने लग गए होंगे, अब सब सुनते हैं। इसकी इज्जत बढ़ गई। हाँ, पहले योग वालों को लोग ऐसे पागल समझते थे। घुटनों में दर्द हुआ था 30 साल की उम्र में। फिर मैंने, जब तो टीवी में कुछ नहीं आता था, फिर मैंने गवार पट्टा, किसी ने बताया, खूब हलवा बना के खाया गवार पट्टे का। रोज हलवा बनाती थी गवार पट्टे का, रोज खाती थी। तेरी तो मौज आ गई। हाँ, फिर 1 महीने में मेरे को, मैं वैसे तो हरियाणा की हूँ, दिल्ली में रहती हूँ, नजफगढ़ में। हरियाणा वालों को हलवा खाने को मिल जाए तो जैसे स्वर्ग मिल गया हो। हाँ जी। फिर 1 महीने बाद मैं चलने लग गई। मैंने पहले तो खूब इंजेक्शन लगवाए, खूब देर कहीं से दवाइयाँ खाई, एलोपैथिक की भी बहुत दवाई खाई। एक इंजेक्शन लगवाती थी, वो 72 घंटे काम करता था। इतना ज्यादा? हाँ, वो फिर 3 दिन तक, फिर वो, उसके बाद फिर वैसा ही हो जाता था। फिर मैंने गवार पट्टा खाने के बाद मेरे को आराम हुआ, मैंने खूब गवार पट्टा खाया। उसके बाद फिर टीवी में देखने लगी प्रोग्राम, फिर योगा भी करने लगी। पहले 2 घंटे योगा आती थी। तो अब क्या हाल है? अब तो घुटनों का तो दर्द आराम है बिल्कुल। ये ग्वार पाठे का मैंने बोल रखा है, चाहे हलवा खा लो, चाहे उसका लड्डू बना करके अब तो सब्जी भी बनाने लग गई सोहन जी, चाहे सूप बना करके खा लो, चाहे सब्जी बना के खा लो। सब्जी बनाने लग गई अब तो मैं। मेथी, अजवाइन और हल्दी, कच्ची हल्दी कस के डालती हूँ उसमें, और ग्वार पट्टे की सब्जी बना लेती हूँ। बढ़िया। क्या नाम है? मेरा नाम रेनू है, मैं पंजाब से आई हूँ, और मेरे घुटनों में दर्द थी। मैंने ऑर्थोग्रिड और पीडानिल खाई, और आपका प्राणायाम किया, और जो आपने योग बताया वो किया, और उससे मुझे बहुत फ़र्क है। कब से आपको ये दर्द था? मुझे 3-4 साल हो गए थे। तो अभी कितना फ़ायदा हो गया? अभी मैं 70% ठीक हो गई हूँ। 70%? हाँ जी। कितने दिन में? मैं यहाँ आए हुए मुझे 7 दिन हो गए, लेकिन मैं आपका योग बहुत पहले से कर रही हूँ। इंडिया टीवी अभी देखती हूँ, और आपका योग कर रही हूँ। तो ये देख करके कर रही थी पहले से, और अभी 70% तो ठीक है। अब तो मैं आप नहीं तो सबको बोलते घुटने ऑपरेशन कराओ, फिर कुछ इंजेक्शन ठोक देते, अंदर का इन्फ्लेमेशन होने पर लिक्विड निकाल के इंजेक्शन डाल देते हैं, पेन किलर देते हैं, स्टीराइड देते हैं, बायोलॉजिकल देते हैं, इनसे बच सकते हैं। योग गुरुजी बहुत जो इंसान को ठीक कर देता है, बिल्कुल ठीक कर देता है, और इससे आत्मिक शांति भी मिलती है। और दवाइयाँ भी बहुत ही अच्छी हैं कि भी थोड़ी देर के लिए खाओ, फिर आदमी एकदम से ठीक हो जाता है। अब ये सुनीता के भी कितने साल से दर्द था सुनीता? 35 सालों का काफ में दर्द था। ये अनामिका का 1 साल का और 5-6 साल का दर्द, कोहनी का और घुटने का। इसका तो 35 साल का काफ में दर्द होता था। बड़ा दर्द होता था, हर घंटे में, मतलब सोने जाओ नींद खुल जाती थी, दर्द हो जाता था, और फिर मालिश करते रहो। मेरी टांगे भी इतनी स्टिफ थी जैसे कोई पत्थर रखा हुआ हो।
अब एक बार लीच लगवाई है तो रात को बड़े आराम से सोई हूँ, पता नहीं चला। एक ही बार की लीच से। और अपनी माँ का भी बता। मेरी माँ को भी छाले थे मुंह में, इतने छाले थे कि कान तक आ गए थे, मुंह नहीं खुलता था कुल्ला करने के लिए, और सारे बदन में दाने, सारे बदन में। उनको बोला एलोवेरा और हल्दी का कुल्ले करो और उसके दानों के ऊपर आप एलोवेरा लगाओ। वो दिन में धूप में 3 बार एलोवेरा लगा रहे थे। तो कह रही थी, कल मैंने पूछा तो कहते हाँ फर्क तो लग रहा है। कहते मुझे तो बाबा जी ने ठीक करना है, कहते बाकी तो कोई मेरे को ठीक कर ही नहीं सकता। तो इसकी माँ कितनी उम्र की है? मेरी माँ 82 ईयर्स की है। इसकी माँ पहली बार मिली मुझे राम देवी माता। ओम स्वामी जी। हाँ, अनुलोम विलोम करो। बाकी स्वामी जी 20-25 साल से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ, और मेरे साइटिका था या पता नहीं कौन सा दर्द था, ये यहाँ से लगा के पैर तक नीचे तक, और मैं 10 फुट भी नहीं चल पाती थी। और वहीं पे फिर अकड़ जाता था, फिर मैं बैठ जाती थी, फिर बैठ के थोड़ा रुकती थी, फिर चलती थी। उसका योग करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि कब ख़त्म हो गया। कब ख़त्म हो गया इसका मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि क्या होगा। अब मुझे घुटनों में और कमर में पेन है, लेकिन उसमें भी अब मैं आई हुई 5-7 दिन हो गए, मुझे काफ़ी आराम है। बस इसको कंटिन्यू कर लेना। अब सारी चीज़ों को, जो चीज़ें सिखाते हैं ना, उसको फॉलो कर। जी बहन। ओम बहन। मेरा 1 साल से यूरिक एसिड बढ़ गई थी। 1 साल पहले। 1 साल से? 1 साल पहले बढ़ गई थी। अभी मैं उसको घर में ही ठीक करवाया है, उसकी वजह से घुटने में प्रॉब्लम हो रही। तो अभी क्या हाल है? अभी बहुत कम हो गए हैं। कम हो? कहाँ से आई हो? मैं जबलपुर से। जबलपुर से आई है। यूरिक एसिड बढ़ गया था। अब यहाँ जो भी प्रोसेस कराते, शुद्धिकरण है, शुद्धिकरण से यूरिक एसिड। मेरा ईयर में गोखरू पीढ़ी है ना? हाँ, मेरा ईयर में होल हो गई थी वो पर्दे का, वो भी 7 दिन में मैंने 10 साल पहले ही ठीक करा दिए। हाँ। वो भी कान का छेद भर जाता अपने आप अनुलोम विलोम से। और अब तो ईयर ग्रिड वटी और ग्रिड ड्रॉप भी आ गया। चलो बहुत आशीर्वाद। आप तो व्हील चेयर पर आ गई थी कांति जी, कैसे, कितनी उम्र है? मेरी 72 ईयर्स की है। कार्टिलेज घिस गए थे या घुटने में दर्द हो गया था, क्या हुआ? घुटने में दर्द हुआ और डॉक्टर ने बताया कार्टिलेज घिस गए हैं। बेटा मेरा विंग कमांडर है, तो मुझे कमांड हॉस्पिटल में ये मौका मिला कि मैं इसका वो करवाऊँ एग्जामिनेशन। तो उन्होंने कहा कि इसको तो ऑपरेशन करना पड़ेगा दोनों घुटनों का। तो उन्होंने डेट दे दी कि थोड़ी ठंड में करवाना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तब तक मैंने और दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट किया कि ना कराना पड़े। आपका चैनल इंडिया टीवी देखा तो उसमें देखा कि ऑपरेशन नहीं कराना पड़ता, लोग ठीक हो जाते हैं। तो मैंने भी सोचा कि ये ऑप्शन ना रखूँ अभी ऑपरेशन कराने का, और मैं इसी से प्राणायाम और यज्ञ और कपालभाति इन सबसे ही इसको ठीक करना ज़्यादा उचित मैंने समझा। और मैंने उसी कार्य में मैं लग गई, और मैंने 2 महीने के अंदर अपने को मतलब चलने योग्य पा लिया। मैं चलने लग गई, जो पहले मैं चला करती थी उतनी ही चलने लग गई। और फिर मैंने 1 साल में मैं बैठने भी लग गई पलथी मार करके। और सबको बड़ा आश्चर्य हुआ मेरे यहाँ आर्य समाज में भी कि ये बैठ करके फिर से यज्ञ कराने लग गई, ब्रह्मा के आसन पे बैठने लग गई। तो एक वो बड़ी उपलब्धि हमारे आर्य समाज में भी लोग मानते हैं इसका। प्रणाम स्वामी जी। जी। मेरे टेनिस एल्बो में एक बार की लीच से ही एकदम दर्द ख़त्म हो गया, जो कि 1 साल पुराना दर्द था। और दोनों घुटने का दर्द ख़त्म हो गया एक बार की लीच थेरेपी से। और वो दर्द था मेरा 2014 का। ये अनामिका की बहुत बड़ी बात है कि एक बार की लीच ने, आज हमारे पास 2-3 लाइव एग्जांपल्स हैं कि एक बार भी कोई थेरेपी करते हैं उसका भी बेनिफिट होता है, और लगातार कुछ रोगों में करनी पड़ती है। तेरे पति को फैटी लीवर है, वो भी ठीक हो जाएगी। जी स्वामी जी। फैटी लीवर के लिए सर्वकल्प कायाकल्प 1-1 चम्मच काढ़ा, और खाली पेट लिवोग्रिड, और खाने के बाद लिवामृत। जी। ये लिवोग्रिड खाली पेट, ये खाने के बाद। जी। और फैटी लीवर ग्रेड 1 1 सप्ताह में, ग्रेड 2, 3 2 सप्ताह में। और परहेज करें, लौकी कल्प कर लें। जी स्वामी जी। लौकी कल्प करेंगे। ज़्यादा ही भूख लगे तो थोड़ा अंकुरित खा लेंगे। जी। फ्राइड बंद, तला हुआ बंद, मसाले बंद, बाकी सब बंद। जी। सर्वकल्प कायकल्प पीना, थोड़ा अंकुरित, थोड़े फल, वेजिटेबल्स, और क्या नाम है, सलाद, लिवोग्रिड लिवामृत। जी। फैटी लीवर नहीं तो ये लीवर सिरोसिस में बहुत बुरी बीमारियां एक के बाद दूसरी बढ़ती चली जाती हैं। जी स्वामी। चलो बात प्रणाम स्वामी। रीता स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम रीता।
ये मैं आपकी ठीक काम बहुत किया। बड़ी फैन हूँ स्वामी जी। मेरे से इतना प्यार क्यों करे जी? मेरे को योग अच्छा लगता है स्वामी जी, मैं बहुत सालों से जुड़ी योग हूँ अच्छा आपसे। लगता है और योगी अच्छे लगे। हाँ जी। भोगियों ने भोगी अच्छे लगे योगी ने योगी अच्छे लगे। और ये योग करती है और फिट है एकदम। बस मेरे घुटनों में प्रॉब्लम है स्वामी जी, पर मैं कोई फिक्र नहीं करती, हो जाएगा ठीक है अभी जब ना योग ये करती पीड़ा हूँ। नील गोल्ड ऑर्थोगीट आज बताया था ना पूरा वात रोग, हाँ जी। वो पूरा निकल जाएगा। हाँ जी। कितनी उम्र है तुम्हारी जी? मेरी 40 साल है स्वामी जी। 40 साल है, कोई दिक्कत ना है। मैंने ये इन सबको जोड़ दिया योग से। ये कोई भी विश्वास नहीं करते थे, करे नहीं कुछ नहीं होता, मैंने इसको बच्चों की तरह उठाया, उठ योग कर तो ये तब से काम ये ठीक लग है। गई है और इसने अपनी थायराइड बिल्कुल ठीक कर लिया। और अब इसका पति भी इसमें ही आ गया। अब हाँ, पूरा ये कोई परिवार नहीं जोड़ मानता दिया। था नहीं। अब जब थायराइड की गोली बंद होगी 100 mg की गोली, हाँ जी। और उसके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। ये सब आपकी दया मेरा स्वामी जी, आप बहुत अच्छा करे लोगों को, मतलब सारी दुनिया आपके साथ जुड़ गई है। चलो बहुत आशीर्वाद बेटा। हाँ?